अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो ये इतने आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी कि आपको समझ भी आएगी और दूसरों से डिफरेंट भी है वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से तरीका समझ में आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साइज़ेस जो हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कपड़े को इस तरह से खोल लूँगी और तो इस कपड़े की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर से कम है और इसकी चौड़ाई 44 इंचेस है। तो इस तरह से कपड़े को खोल लिया है और कन्नी वाली साइड मेरे हाथ में है। इसको मैं इस तरह से ज़मीन के ऊपर पहले बिछा लूँगी। ये देखिए, कन्नी वाली साइड मैंने पहले बिछाई है। इसके ऊपर मैंने दूसरी वाली साइड को रख के ट्रायंगल सी शेप दे ली है। तो ये देखें, ये इसका कॉर्नर है जहाँ से इसकी नोक में ख़त्म कर दूँगी। बाकी इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगी, कोई प्लस माइनस नहीं करूँगी। सिंपल सी ये शलवार की कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से इसकी नोक को मैं काट दूँगी और इसको हल्की सी राउंड शेप दे लूँगी। शलवार की लेंथ है तो मैं इसमें कमी नहीं करूँगी कि मैं बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा निकाल दूँ। तो इस तरह से आपने 37 इंचेस पर मार्क करते जाना है। अब ये नोक से ही रख के आपने मार्किंग करनी है। ट्यूलिप शलवार या धोती शलवार क्योंकि इसका फ्लेयर ज़्यादा होता है, इस वजह से फ्लोर के ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए और कैमरा अच्छे से फोकस कर सके। तो यहाँ पे 37 इंचेस के ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। ऊपर वाला कपड़ा जो है वो मैं अलग कर लूँगी। ये देखें, अब इस कॉर्नर से मैं पकड़ के कोन शेप में इसको रख लूँगी और जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के मैंने रखा है ऊपर वाली साइड पे, ये 2 इंचेस है। ये देखें, यहाँ से 2 इंच का स्पेस मैंने दिया है, नीचे तक आप 2 इंच का स्पेस ही देंगे। यहाँ पे मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ ताकि कैमरा अच्छे से इन निशानों को फोकस कर सके और आप समझ सकें कि 2 इंच मैंने किस तरह से बढ़ाया है। अब ये देखें, हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ की निशानात वगैरह लगाएंगे। तो हिप साइज़ 36 है, उसको 3 पे डिवाइड किया, 12 इंचेस आगे। तो ऊपर से 1 इंचेस में छोड़ते हुए 11 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। ये देखें, 11 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद 1.3 इंचेस का मैं स्पेस दूंगी। आपने ज़्यादा स्पेस नहीं देना, ट्यूलिप शलवार में ज़्यादा स्पेस वगैरह नहीं देते। तो इस तरह से अब मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी और बहुत डीप इसकी कटिंग मैं नहीं करूँगी। ये देखें, मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये 2 पीसेस हैं जिनकी मैं कटिंग कर रही हूँ, नीचे वाले 2 पीसेस की कटिंग नहीं कर रही। ये देखें, अब आप इसको इस तरह से खोल लेंगे तो ये कटिंग देखें कितनी अच्छी और परफेक्ट हो गई है। इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे कि ऊपर से ये बिल्कुल बराबर रहे कपड़ा और नीचे से 2 इंच का स्पेस आपने रखना है। ये जिस तरह हमने कटिंग करते हुए 2 इंच का स्पेस छोड़ा था। अब ये 2 पीसेस हैं, फ्रंट साइड मेरे पास ऊपर वाली साइड पे है और जो बैक साइड है कपड़े की वो एक दूसरे को फेस कर रही है। 2 इंचेस का स्पेस आपने इस तरह से चेक कर लेना है और यहाँ से आपने मोहरी का साइज़ 7 इंच के ऊपर निशान लगाना है। साथ ही आपने मोहरी से स्पेस देख लेना है कि कम से कम भी 5 इंच से ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं 6 इंच जो है वो स्पेस रख रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 5 इंचेस से किसी तरह भी आपने यहाँ से स्पेस कम नहीं रखना। नोटिस लगा के मैं ये अंदाज़ा कर लूँगी कि मुझे पंजा वगैरह का निशान कहाँ से लगाना है और स्टिचिंग कैसे करनी है। ये देखें, इसके भी मैं यहाँ से कॉर्नर पे निशान लगा लूँगी। अब ये देखें, इसको इस तरह से खोल के अब मैं अलग अलग आपको सेट करके भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से मुझे इसको रखना है। ये देखें, दोनों साइडें ये मैं सेट कर चुकी हूँ। इसी के अकॉर्डिंग मैंने
स्टिचिंग करनी है इसी तरह। और ये बचा हुआ जो कपड़ा है ऊपर से बचा था, इसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी। तो हिप साइज़ है 36 इंच, 36 इंच में 8 इंच को मैंने प्लस किया है तो 44 इंच आ गया है। 44 इंच का हाफ मैंने लिया है 22 इंचेस। तो यहाँ पे जो मैं निशान लगाने वाली हूँ वो 22 इंचेस के ऊपर मैं लगाऊंगी और 4 इंच की मैं बेल्ट की मार्किंग करूँगी। अब ये देखें 4 इंच इधर से भी और इधर से भी निशान लगाने के बाद मैं कटिंग कर लूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्केल की मदद से भी सीधा सीधा निशान लगाकर इसका कटिंग कीजिए। अब ये देखें कटिंग मेरी डन हो चुकी है। अब मैं स्टिचिंग किस तरह करनी है ये आपको बताती हूँ। अब ये देखें ये कटिंग तो हो चुकी है और देखें कन्नी वाला हिस्सा जो हमने नीचे रखा था कटिंग करते हुए, ये अब ऊपर वाली साइड पे दोनों तरफ आया है। ये भी कन्नी वाली साइड है और ये वाली साइड भी कन्नी वाली ही साइड है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखें आपको मैं अब बताती हूँ कि आपने क्या करना है। फ्रंट वाली साइड मेरी अपनी तरफ है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये 7 इंच के ऊपर पेंचे का मैंने निशान लगाया था, नोचिस लगाए थे। तो आपने यहाँ तक इसको लेस लगानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखें फ्रंट साइड के ऊपर की तरफ रख के, यानी कि फ्रंट साइड के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं ये जो लेस है अटैच करूँगी, ये मैं फ्रंट साइड लेस की शलवार की फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से रखूँगी, यानी कि फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है। इस तरह से रखने के बाद ये देखें इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी तो इनविजिबल सी स्टिच आ जाएगी और इस सारे को मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इस कन्नी वाली साइड के ऊपर से मैं सिलाई लगाना मैंने शुरू की है और जहाँ तक मैंने पेंचे का निशान लगाया था वहाँ तक मैं लेस को लेके जाऊँगी। इसको बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने लगाना है, ना तो लेस को खींचना है और ना ही कपड़े को खींचना है, वरना इसमें झोल आने का ख़तरा होता है। तो आपने क्या करना है जी, इसी तरह से आराम आराम से हल्के हाथों के साथ लेस को अटैच करते जाना है। और जब इसका राउंड शेप में कॉर्नर आ जाता है तो उसको फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप हल्का सा एक नोक सी उसकी कट कर दें। ये देखें नोचिस लगा लें थोड़े थोड़े और इसी के साथ इसको फ़ोल्ड करते जाएं, किसी चीज़ के साथ फ़ोल्ड कर लें आप। ये देखें अब आपने क्या करना है, इसको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पर 7 इंच का मैंने नोचिस का निशान लगाया था पेंचे के लिए। थोड़ा सी लेस मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगी, बाकी को मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें इस तरह से लेस अटैच करने के बाद इसको मैं पलट लूँगी। पलटने के बाद ये देखें ये फ्रंट साइड है मेरी और दूसरी वाली बैक साइड है और कितनी नीटनेस इसमें आई है। अब ये देखें इसी के ऊपर मैं एक और सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से जो लेस है अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी अच्छे से। आप इसको प्रेस करके भी बिठा सकते हैं। ये देखें लेस अच्छे से अटैच हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको स्टिच करना है। तो ये देखें यहाँ से मैंने 4 इंचेस इजाफी लेस लगाई है पेंचे से। अब ये देखें जो मैंने नोचिस लगाए थे हाफ का इसको करके, वो नोचिस लगे हुए हैं और इस तरह से मैं इसको रख लूँगी। नीचे से भी इसको सेट कर लूँगी। यहाँ से याद रहे कि आपने जितना स्पेस दिया था 2 इंच या 2.5 इंच, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे स्पेस रखना है। अब इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद मैं इसको पिन अप कर दूँगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे स्केल वगैरह रख के भी इसको पिन अप कर सकते हैं। तो इसको आपने एहतियात से पिन अप करना है कि नीचे वाला कपड़ा इसके साथ पिन अप नहीं करना, जस्ट ऊपर वाले दोनों पल्लों को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो इन्हीं के ऊपर पिन्स लगाऊंगी मैं। पिन्स ज़रा हटा के लगानी है ताकि अगर आप सिलाई लगाएं तो पिन्स जो हैं वो सीने में दिक्कत ना पैदा करें। तो नीचे तक इसी तरह से मैं पिन्स के साथ इसको अटैच कर लूँगी। नीचे से 7 इंचेस के ऊपर मैं मार्क कर लूँगी और वहीं पे मैं एक पिन भी लगा लूँगी ताकि मुझे पता रहे कि मैंने यहाँ तक सिलाई लेके आनी है। अब मैं आपको सिलाई लगा के इसके ऊपर दिखाती हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो ऊपर से तो बड़ी आसानी के साथ सिलाई लग जाती है, लेकिन जब तक नोक तक नीचे तक आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप हल्के हाथों से आराम आराम से इसको सिलाई लगाएंगे तो ये परफेक्ट आपकी सिलाई लग जाएगी। अब आपने आराम आराम से इसको सिलाई लगानी है, ना तो ऊपर वाला हिस्से को खींचना है और ना ही नीचे वाले हिस्से को खींचना है।
शुरू में सिलाई आसानी के साथ लग जाएगी, नीचे से जाके ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, तो आपने परेशान नहीं होना। हल्के हाथों के साथ जहाँ जहाँ पिंस लगाई हैं वहाँ वहाँ आपने सिलाई लगाते जाना है, किसी भी कपड़े को खींचे बगैर। अब ये देखें, जो हमने मोहरी के लिए निशान लगाया था 7 इंच के ऊपर, वहाँ तक हम इसको लेके आएंगे सिलाई को, और इसको डबल करके धागे को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें, ऊपर से भी सिलाई लगा ली है इसकी। अब ये देखें, हमारे आसन वाली साइड जो है उसको हम स्टिच करेंगे। तो इसी तरह लेस वाले दोनों हिस्से एक साथ अटैच करते हुए दूसरी तरफ बैक साइड के हम ले जाएंगे। तो इसको स्टिच करने के बाद हमने आसन वाली जगह से नोचिस वगैरह लगा लेनी है ताकि नीटनेस वगैरह आ जाए। ये देखें, यहाँ पे हमने नोचिस लगाने हैं। नोचिस लगाने के बाद इसकी परफेक्ट शेप आ जाएगी। तो ये देखें, ट्यूलिप शलवार का नीचे वाला पार्ट तैयार है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ऊपर से हम इसकी प्लेट्स किस तरह से डालेंगे। तो ये बेल्ट का कपड़ा है जो 4 इंच चौड़ा है। तो सबसे पहले हम इसके 2 हिस्सों को सिलाई लगा लेंगे। 2 हिस्सों को सिलाई लगाने के बाद दूसरी वाली साइड ओपन है, उसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जब ये सिलाई लग जाएगी तो दूसरे वाले पार्ट को हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक जो है वो मैंने कमर के हिसाब से रखा है। कमर 33 इंच है, तो इसमें हम 6 इंच को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28 इंच। तो 28 इंच इलास्टिक मैंने इसके अंदर डालना है। तो ये देखें, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इसी तरह से आपने इलास्टिक को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और फिर इस सिलाई को डबल कर लेना है। ये देखें, सीधा करने के बाद इनविजिबल सी स्टिच आ जाती है। अब नॉर्मली जिस तरह हम इलास्टिक को अटैच करते हैं वैसे ही आपने अटैच करना है। अब ये बेल्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ से जो मैंने प्लेट्स डालनी है इनका रुख मैंने इस तरफ को रखना है, इस तरफ को रखना है और इसी तरह से प्लेट्स डालते जाना है। जो दूसरी तरफ प्लेट्स डालनी है उनका रुख मैंने इधर वाली साइड पे रखना है, यानी कि दोनों प्लेट्स इस तरह से डालना है कि ये एक दूसरे को फेस करें। और बैक साइड पर भी सेम इसी प्रोसेस के तहत प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पे कट लगा लेने हैं मैंने इसके, यानी कि इसके 4 पार्ट्स डिवाइड कर लिए हैं बेल्ट के, और शलवार के भी इसी तरह से डिवाइड हैं। तो अब हमने इसमें प्लेट्स डालने शुरू करने हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इन प्लेट्स का रुख लेस की तरफ करना है, तो इसी तरह हमने प्लेट्स डालते जाना है। हमने इसमें उतने प्लेट्स डालनी हैं कि शलवार की नोचिस वाला हिस्सा और बेल्ट के ऊपर जो नोचिस लगे हुए हैं उनका हिस्सा बिल्कुल बराबर आ जाए, उतने प्लेट्स डालने हैं इसमें। ये देखें, एक साइड के प्लेट डले हैं। अब ये बैक साइड का प्लेट है तो इसका रुख हमने चेंज कर लेना है। इसका रुख हमने इधर वाली साइड पे करना है। अब ये बैक साइड का सेंटर पॉइंट आ गया है, तो सेंटर पॉइंट से हमने प्लेट्स का रुख फिर चेंज कर लेना है। अब उधर की तरफ करना है। इसी तरीके से हम प्लेट्स डालते जाएंगे, लेकिन आपने बड़े ध्यान से डालना है। अगर आपको भूलने का कोई डर है तो फिर आपने इस तरह करना है कि पहले प्लेट्स डाल लेनी है, फिर बेल्ट को उसके साथ अटैच कर लेना है। तो इसी तरह ये देखें, सारे बेल्ट में आराम आराम से मैंने डाल लिए हैं। ये देखें, बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक सिलाई मैं लगाऊंगी और मेरी शलवार बिल्कुल रेडी है। देखें, बहुत सफाई के साथ ये शलवार बनी है और लेस भी लगी हुई बहुत खूबसूरत लग रही है। बेल्ट में भी बहुत नफासत है और नीचे से मैंने इसको इतना ज़्यादा खुला नहीं रखा, लेकिन ये जब पहनी जाएगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखें, नीचे से जो मैंने इसको अटैच किया है
तो वो ये देखें इस तरह 2 इंच का स्पेस देते हुए ही अटैच किया है, क्योंकि इस तरह फिर जब पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है और टांगें नंगी नज़र नहीं आती, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ट्यूलिप शलवार में यही बात की खासियत है कि इसमें कुछ भी नीचे से आपकी टांगें वगैरह नज़र नहीं आएंगी और बहुत अच्छी पहनी हुई मालूम होगी। आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।